और ये जी देखें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे। तो जी सुबह सुबह का टाइम है, यहाँ पे बज रहे हैं जी 8, लेकिन मैं आपको बालकनी में चल के दिखाऊं कि ये देखिए जी। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे सुबह के कोई 4 या 5 बज रहे हैं, कुछ इस तरीके का वेदर हो रहा है। और कल से बारिशें दोबारा से स्टार्ट हो गई हैं और उसकी वजह से बर्फ़ जो है वो पूरी मेल्ट हो रही है। और ये ख़तरनाक सा वेदर होता है जिसमें गिरने का भी बहुत ही ख़तरा होता है जब रोड गीले होते हैं और बर्फ़ भी हो। तो जैसे शीशा सा जो है वो फ़र्श हो जाता है और उसमें जो है चलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मीन्स के देख देख के चलना पड़ता है, अदरवाइज़ बंदा गिर सकता है। अच्छा जी, यहाँ पे फरमाइश थी घर पे घर वालों की कि भाई आज आलू के जो है पराठे हो जाएं तो क्या ही बात हो जाएगी। तो मैंने जी एकदम से आलू लिए, उनको किया माइक्रोवेव। मैंने बॉयल नहीं किया, माइक्रोवेव किया और एकदम से हो जाते हैं। तो वो करके एकदम से मैश किया, उसमें मसाले ऐड किए, ग्रीन मसाले जो भी थे और जो भी स्पाइसेस थे वो करके ऐड। और उसके बाद ये मसाला बन गया और ये देखिए यमी सा जो है देसी घी में पराठा भी बन चुका है और हमने सब ने एंजॉय किया। और यहाँ पे जी चाय की भी बारी आ गई थी, हस्बैंड के लिए चाय बना रही थी तो देखा कि ये जार तो जी एम्प्टी हो चुका है। तो इसको मैंने रीफ़िल कर लिया विथ ये जो टी बैग्स हैं। उसके बाद ये हस्बैंड और चले गए शान को लेकर। शान की आज हॉकी है तो फिर उन्होंने कहा कि हमें देर हो जाएगी, कोई 3:30 तक जो है वो बच जाएंगे, तो आप जो है कुछ ना कुछ बना के खा लेना। तो मैंने सोचा कि अब क्या बनाऊं, खैर ये सैलड ही बना के खा लेती हूँ। और यहाँ पे ये सारी जो भी आप देख रहे हैं सब्जियाँ ये मैं ऐड करूँगी। टमाटर है, लेमन है, कैरेट है और उसके अलावा जी ये कैबेज भी है। तो ये सारी चीज़ें बस काट के, और कुकम्बर मेरे पास नहीं था वो मैंने ऐड नहीं किया। उसके अलावा थोड़ा सा ऑलिव ऑयल और नट्स और थोड़ा सा जो है सॉल्ट डाला है। उसके अलावा जो है ब्लैक पेपर। तो ये बहुत ही यमी सा जो है वो सैलड बन जाता है। इसमें विनेगर भी मैं ऐड करती हूँ हमेशा, उससे बहुत ही यमी सा टेस्ट आता है, लेकिन मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था तो वो मैंने यूज़ नहीं किया। उसके बाद जी अभी बारी आ गई है लंच बनाने की। लंच क्या मतलब डिनर ही हो जाएगा, क्योंकि शान जो है वापस आएगा तकरीबन अपने पापा के साथ 3:30 बजे। तो मैंने सोचा अभी से ही आटा गूंद लेती हूँ। आटा जो है वो गूंद के रखें तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है, यानी कि जो रोटियां हैं वो काफ़ी सॉफ्ट सी और अच्छी सी बनती हैं। और यहाँ पे जी अभी मैं आटा गूंद के और इनको जो है इसको मैं रख दूँगी तकरीबन आधा घंटा। और ऊपर से जो है आटा गूंद के और ऑयल लगाना ज़रूरी है, बहुत सारा मैं ऑयल लगा देती हूँ ताकि जो वो हार्ड सी लेयर होती है वो ना बने, अदरवाइज़ जो है आटा जैसे हार्ड सा हो जाता है। तो यहाँ पे ये देखें जी इस तरीके से मैं इसको ऑयलिंग कर दूँगी। और बहुत सारा ऑयल, जैसे बहुत सारा मीन्स के 2 टेबल स्पून तो मैं लगा देती हूँ ऊपर से। तो ये यहाँ पे इसको मैंने डांप के रख दिया है। तो जी अभी बारी आ गई ये सालन बनाने की। मैं बना रही हूँ चिकन मसाला। और यहाँ पे ये मैं बॉक्स दिखा रही थी कि इसमें जो है मैं कचरा वगैरह जो है इसके लिए यूज़ करती हूँ। ये बिस्किट का बॉक्स है और ऐसे बहुत सारे मेरे पास हैं जो कि मैं जमा करके रखती हूँ। तो यहाँ पे ये कचरे के लिए काम आ जाता है। ये बड़ी ज़बरदस्ती चीज़ होती है। और ये जैसे आइसक्रीम के बॉक्सेस होते हैं ये मैं फेंकती नहीं हूँ, ये इनको जो है इस तरीके से मैं यूज़ करती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे जो है एक टिप मैं देना चाहूँगी कि जब हम लोग को साफ़ कर रहे होते हैं तो इसको इस तरीके से थोड़ा सा मारें किसी चीज़ के साथ, तो ये अच्छे से ये अपने छिलके से जो है बाहर निकल आती है लहसुन। तो ये बड़ी ज़बरदस्ती टिप है जो कि मैं अक्सर यूज़ करती हूँ। तो काफ़ी जल्दी से जो है वो लहसुन छील के आ जाता है, टाइम की बचत हो जाती है। और यहाँ पे जी मैंने स्टार्ट कर दिया है सालन बनाना। और ये सारे जो भी खड़े मसाले हैं वो मैं यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल, तकरीबन हाफ़ कप मैंने ऑयल यूज़ किया है। और यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के जो है वो मैंने प्याज यूज़ किए हैं और उनको अच्छे से मैंने पका लिया है, ब्राउन कर लिया है। और फ्राई करके देखें फ्राई हो गए, ब्राउन हो गए। और यहाँ पे इस स्टेज पे मैंने सॉल्ट ऐड किया है और मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया तकरीबन 1 टेबल स्पून। और उसके अलावा अभी मैंने इसमें टमाटर ऐड किए और उसको मसाले को अच्छे से भूनेंगे, पकाएंगे। जब ये इस कंडीशन में आ जाए तो मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून जो है वो यूज़ की है जी हल्दी का पाउडर। और उसके अलावा ये सारे मसाले थोड़े थोड़े करके जाएंगे, वो अकॉर्डिंग टू आप जितना आपके चिकन यूज़ करेंगे उस हिसाब से मसाले डाल दें। तो इन मसालों को अच्छे से मैं भूनूंगी, पकाऊंगी। और थोड़ा हल्का हल्का पानी ज़रूर डालें, नहीं तो मसाले जल जाते हैं। तो इसको इस तरीके से जो है मसाले को भूनते रहें। और यहाँ पे जी ये मैं धनिया भूल गई थी, ये अभी इसमें जो है वो ऐड करेंगे 1 टीस्पून तकरीबन मैं ऐड करूँगी। और इसको मैंने काफ़ी अच्छा भून लिया है। अब यहाँ पे मैंने आधा कप पानी जो है वो ऐड किया है और इसको अच्छे से
से मिक्स करके और दोबारा से अभी चिकन मैंने ऐड करके और उसको जो है अच्छे से पकाया है 15-20 मिनट। और उसके बाद मैंने इसमें जो है वो दही ऐड की और ये देखें जी यमी सा जो है हमारा सालन रेडी है। मेरे पास ग्रीन चिल्ली नहीं थी तो वो मैंने नहीं ऐड की, बाकी जो ग्रीन मसाले वो मैंने ऐड किए। और यहाँ पे जी गरम गरम रोटी, हस्बैंड जब भी आते हैं तो मैं गरम गरम रोटी ही उनको देती हूँ। मैं पन्ना पका के नहीं रखती, मैं गरम गरम बनाती हूँ, क्योंकि बना के रखें तो फिर यहाँ पे इतनी सर्दी होती है वो बिल्कुल अजीब सी हो जाती है। तो जी यहाँ पे बजे 6 और हम लोग पूरी फैमिली जो है वो आ गए टीवी लाउंज में। और यहाँ पे मैंने मदीना की एक वीडियो है जो कि चला दी है, कोई व्लॉगर है आई थिंक, तो उनकी जो है एक वीडियो मैंने चला दी थी ताकि बच्चों को जो है हम लोग बता सकें कि कुछ दिनों के बाद जो है हम मदीना और मक्का जाएंगे। तो वो मक्का भी हम लोग इनको दिखा रहे थे कि भाई हम लोग यहाँ पे भी जाएंगे, ताकि इनको जो है वो पता हो कि भाई हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो एक तो ये, और दूसरी बात ये है कि जी आजकल जो है जैसे रियाजुल जन्ना के लिए है इन्होंने परमिट का कर दिया है कि भाई आपने परमिट लेके और उसके बाद जो है ये लोग इन्होंने देते हैं। तो वो जो परमिशन है उसका भी जो है मुझे देखना था, डिटेल्स देखनी थी, इन्फॉर्मेशन देखनी थी कि वो किस तरीके से लेते हैं। तो वो भी मैं जो है वो व्लॉग के थ्रू देख रही थी। और यहाँ पे जी अनमता अनाया को दोनों को माशाल्लाह माशाल्लाह से मैं स्कार्फ ट्राई कर रही थी कि ये ट्राई कर लें कि किस तरीके का लगता है, क्या पहनती भी हैं या नहीं। और वहाँ पे तो गर्मी होगी, यहाँ पे तो पहन लिया है और बहुत ही एक्साइटेड भी हैं माशाल्लाह। और यहाँ पे शान जो है जी अपना जो एहराम है वो ट्राई कर रहा था और उसको भी हम लोग सिखा रहे थे कि भाई किस तरीके से एहराम बांधना है, क्योंकि जब शान पहले जो है उम्रा के लिए चला था वो उस टाइम जो है वो बिल्कुल छोटा था, कोई 7 ईयर्स का था। अब माशाल्लाह 11 ईयर्स का है। तो उस हिसाब से जो है भाई बच्चों को ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें अपने करम किया है, अपने घर बुलाया है, तो उस हिसाब से जो है हमें सही से इन्फॉर्मेशन लेके और उसके बाद जो है वो जाना चाहिए। जो 6 स्टेप्स हैं उम्रा के वो हमें पता होने चाहिए। तो वो सारी जो है डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन वो हम लोग देख रहे थे और शान को भी दिखा रहे थे, क्योंकि शान भी माशाल्लाह आप समझदार है, वो भी समझता है, वो भी कुरान पाक उसने जो है पढ़ा हुआ है। तो उस हिसाब से जो है उनको पता होना चाहिए कि भाई कौन सी दुआएं हैं, क्या पढ़ना है, कितने नफल पढ़ने। तो वो जो है हम लोग जो है वीडियो के थ्रू देख रहे थे और बच्चों को भी जो है वो दिखा रहे थे। तो यहाँ पे जी मैं सोच रही थी कि आज जो है ये बाय भी वॉश कर लेती हूँ। वैसे तो यहाँ पे मैं इतना यूज़ इनका नहीं करती, जब मैं मस्जिद जाती हूँ फ्राइडे की नमाज होती है वो भी कभी कभी जाती हूँ, मीन्स के फ्रीक्वेंटली मैं हर फ्राइडे पे नहीं जाती। तो जो मशीन हमने जो है यहाँ पे फिक्स करवाई हुई है वॉशरूम में, 2-3 महीने पहले हमने करवाई थी, तो काफ़ी अच्छी जो है वो जा रहा है, यानी कि काफ़ी जो है मतलब सुकून सा हो गया है कि भाई बच्चों के जो हर दूसरे दिन कपड़े हो जाते हैं तो वो बंदा जो है वो धो लेता है। अदरवाइज़ हमें जो है चाहिए किसी और बिल्डिंग में जाके और बेसमेंट में धोना, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता था हमारे लिए, क्योंकि बच्चों वालों के लिए आई थिंक ये मुश्किल है। बाकी जिनके बच्चे नहीं हैं वो तो हर लिहाज से हर तरीके से हर जगह पे जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन बच्चों वालों के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो हमने यहाँ पे मशीन जो है वो लगा ली। थोड़ा सा वॉशरूम कंजेस्टेड सा हो गया है, लेकिन कोई मसला नहीं। पे जी मेरा जो गाउन है वॉश होके और बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपनी बहन के चैनल को अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।